आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 वसंत भाग 2 का संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। नए सिलेबस के हिसाब से ये 14वां पाठ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको वीर कुंवर सिंह पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब पाठ की हम शुरुआत करेंगे। इस पाठ में हम पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उन सफ़र के बारे में कुछ बताएं। धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस समय मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपड़ासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मेरी अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे पहले प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली?
धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्वाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुण बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर था पर हम सब के लिए काफ़ी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। हम जब राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्लई की एक ऐसी छवि उभरती है जो बचपन से ही परिस्थितियों से लड़ने वाला व्यक्ति था। वह मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करता है, पैसे बचाकर बहन की शादी करता है, उसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगने में शर्म नहीं आती है। प्रश्न 2, धनराज पिल्लई ने जब जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की, लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। उत्तर, धनराज पिल्लई पुणे में रहने वाले एक गरीब परिवार का लड़का था। वह हॉकी खेलना चाहता था, लेकिन हॉकी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने साथियों से हॉकी मांगकर खेलता था। 16 वर्ष की आयु में उसने हॉकी मणिपुर 1985 में खेली। 1989 में उसे एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। 1988 में राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उसकी प्रतिभा को सम्मानित करते हुए मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में फ्लैट दिया। इस प्रकार पिल्लई एक सितारा बन गया। प्रश्न 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की बात का क्या अर्थ है? उत्तर, धनराज पिल्लई की इस बात का अर्थ है कि उसकी माँ ने उसे यह सिखाया है कि यदि प्रसिद्धि मिल जाए तो उस प्रसिद्धि को प्राप्त करके घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। विनम्र रहना चाहिए। विनम्र व्यक्ति को सभी आदर सम्मान देते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज के रचनाकार कौन है? क, कविता पांडेय, ख, सरिता पांडेय, ग, विभूति पांडेय, घ, विनीता पांडेय। इसका सही उत्तर है घ, विनीता पांडेय। प्रश्न 2, विनीता पांडेय द्वारा रचा गया यह निबंध क्या है? क, संस्मरण, ख, साक्षात्कार, ग, कहानी, घ, रेखा चित्र। इसका सही उत्तर है ख, साक्षात्कार।
प्रश्न 3, लेखिका ने इतिहास में साक्षात्कार में किसके बचपन से लेकर वर्तमान जीवन तक का उल्लेख किया है? क सचिन तेंदुलकर, ख धनराज पिल्लई, ग सौरभ गांगुली, घ मिल्खा सिंह। इसका सही उत्तर है ख धनराज पिल्लई। प्रश्न 4, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? क क्रिकेट, ख फुटबॉल, ग हॉकी, घ टेनिस। इसका सही उत्तर है ग हॉकी। प्रश्न 5, धनराज पिल्लई का बचपन किस शहर में बीता था? क पटना, ख चंडीगढ़, ग पुणे, घ नागपुर। इसका सही उत्तर है ग पुणे। प्रश्न 6, वर्तमान में धनराज पिल्लई कहाँ रह रहे हैं? क मुंबई, ख दिल्ली, ग पटना, घ नागपुर। इसका सही उत्तर है क मुंबई। प्रश्न 7, धनराज पिल्लई मुंबई के किस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं? क लोह खंडवाल, ख हीरानंद जी पवई, ग वासुदेव हीरानंद पवई, घ भीखाजी कामा पवई। इसका सही उत्तर है ख हीरानंद जी पवई। प्रश्न 8, धनराज पिल्लई का परिवार आर्थिक रूप से कैसा था? क वैभवशाली, ख गरीब, ग मध्यम, घ समृद्ध। इसका सही उत्तर है ख गरीब। प्रश्न 9, बचपन में धनराज पिल्लई के पास क्या खरीदने के लिए पैसे नहीं थे? क बैट, ख बॉल, ग हॉकी, घ रैकेट। इसका सही उत्तर है ग हॉकी। प्रश्न 10, धनराज पिल्लई को पुरानी हॉकी किसने दी थी? क छोटे भाई ने, ख पिताजी ने, ग मित्र ने, घ बड़े भाई ने। इसका सही उत्तर है घ बड़े भाई ने। प्रश्न 11, धनराज पिल्लई जब मात्र 16 वर्ष के थे तो उन्हें सर्वप्रथम किस राज्य की जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में खेलने का अवसर मिला? क असम, ख मेघालय, ग मणिपुर, घ अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ग मणिपुर। प्रश्न 12, धनराज पिल्लई को सीनियर टीम में कब चुना गया था? क सन 1985, ख सन 1984, घ सन 1983, घ सन 1986। इसका सही उत्तर है घ सन 1986। प्रश्न 13, धनराज के बड़े भाई ने किस लीग में बेहतरीन खेल दिखाया? क गुजरात लीग, ख मुंबई लीग, घ असम लीग, घ पंजाब लीग। इसका सही उत्तर है ख मुंबई लीग। प्रश्न 14, मुंबई में पवई का फ्लैट महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें कब दिया? क सन 1991, ख सन 1992, घ सन 1993, घ सन 1994। इसका सही उत्तर है ख सन 1992। प्रश्न 15, धनराज पिल्लई को प्रत्येक स्थान पर प्रतिष्ठा किसने दिलाई? क हॉकी ने, ख क्रिकेट ने, घ वॉलीबॉल ने, घ फुटबॉल ने। इसका सही उत्तर है क हॉकी ने। तो यहाँ पर हमारा यह अध्याय पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।